वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। स्टॉप और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, ऐसे धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधर्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। स्टॉप। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पैरा। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। स्टॉप। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। स्टॉप। पैरा। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। स्टॉप। 30 पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। स्टॉप। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। स्टॉप। पैरा। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। स्टॉप। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। स्टॉप। पैरा। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। स्टॉप। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। स्टॉप। पैरा। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। स्टॉप। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। स्टॉप। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। स्टॉप। अच्छा तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि ने नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था, इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। स्टॉप। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी?
सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। स्टॉप। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चले प्राकृत ही में क्यों धर्मोपदेश देते। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। स्टॉप। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से ही भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने का प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। स्टॉप। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं, शोरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। स्टॉप। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। स्टॉप। फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत, यह बात कैसे मानी जा सकती है। पैरा। इस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे। उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। स्टॉप। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या पढ़ सकते थे। स्टॉप। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। स्टॉप। पैरा। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। स्टॉप। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। स्टॉप। और उल्लेखनीय उसका कहीं रखा हो, पर नष्ट हो गया हो तो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे। स्टॉप। बताइए उनके बनाने की विधि सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। स्टॉप। देखिए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु ग्रंथों में अनेक
प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। स्टॉप।